Hi guys, this is Nikita Ghag here. Welcome back to my channel. So today I'm here in Bandra with my mom, Vaishali Ghag, and in this video we're going to talk about lots of things, lots of valuable things like parenting, mom-daughter talks, mom-daughter bond, and lots of funny things in our lives. So stay tuned to the video till the end to listen to our fun. So it's her first time, my mom's first time on camera. She's little bit conscious, but वो बात करने वाली है, ढेर सारी बातें करने वाली है. क्या क्या करने ही वाली हूँ बहुत सारी बातें. Okay, Mama. So my first question, being a self-obsessed daughter, my first question will be, कैसे लग रहा है मेरी माँ बनकर? आई एम प्राउड ऑफ यू डियर. बहुत नाज है मुझे तुम पर. तुम मेरी बेटी से मैं तुम्हारी माँ, यहाँ तक का मेरी जो जर्नी है वो बहुत अमेजिंग रही है और मुझे उसके लिए बहुत तुम पे गर्व है. मतलब तुम कहना चाहती हो कि बेटी हुई है से लेकर बेटी हो तो ऐसी कि तुम्हारी जर्नी बहुत सुंदर रही है. और सी हम कहते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है तब माँ बच्चे को तो जन्म देती है, पर साथ ही साथ वो बच्चा भी उस माँ को जन्म देता है. उस रिगार्डिंग तुम्हारा व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? बच्चा माँ को जन्म देता है, माँ का वो पुनर्जन्म होता है. और जब तुम पैदा हुई तो मेरा भी जन्म हुआ, मेरा दूसरा जन्म हुआ. जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चों को कुछ सिखाते हैं, वैसे माँ बाप बच्चों से भी कुछ सीखते होते हैं, बिकॉज अगली जनरेशन से पहली जनरेशन कुछ ना कुछ तो सीखती है. सो व्हाट्स द मोस्ट वैल्यूएबल लेसन यू हैव लर्नड बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर? मैंने तो तुम छोटी थी तभी सीखा, लेकिन जैसे तुम बड़ी हुई मैंने बहुत सारी चीजें तुमसे सीखी है. तुमने मुझे लाइफ की बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन. ये सारी चीजें तो तुमने मुझे सिखाई है. मैंने तुम में संस्कार भरे, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी के बहुत सारे लेसन्स दिए हैं. मुझे वो सब सीखने में कोई कमी महसूस नहीं हुई. मुझे उल्टा अच्छा लगा कि चलो नई कुछ चीज़ें मैं मेरी अपनी बेटी से सीख रही हूँ. तो जब तुम मुझे बड़ा कर रही थी, व्हेन यू वर रेजिंग मी, मुझे अब भी बहुत लोग कहते हैं, तुम्हें भी बहुत लोग कहते हैं कि मतलब क्या खा के पैदा किया भाई. मतलब आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, इट्स जस्ट कि I have got lots of compliments that you are a well-raised woman, and the whole credit goes to her because she is the one who created me, she is the one who brought me into this world, and she is the one who has raised me with certain principles, values and ethics. जो हर माँ बाप करते हैं. माँ बाप कभी बुरे नहीं होते. जब बच्चे कुछ गलत करते हैं, सर्कमस्टेंसेस बुरे होते हैं, और हर बच्चा गलती करता है. इट्स फाइन. टीनेज में तो हर कोई गलती करता है, हर कोई फिसलता है, हर कोई गलती करता है. उनको फिसलने दो, वो आएंगे ट्रैक पर वापस. दिस इज व्हाट माय मॉम टॉट मी. एंड सो ये सवाल तुम्हें है कि तुम्हें ऐसी क्या एंजाइटी होती थी क्योंकि एक बेटी को तुम्हें बड़ा करना है. सी, रेजिंग अ बॉय एंड अ गर्ल, इट्स जमीन आसमान का डिफरेंस. जो फियर्स होते हैं, जो एंजाइटी होती है बेटी को बड़ा करने में, वो तुम्हारे क्या फियर्स थे, तुम्हारी क्या एंजाइटी थी? नहीं, मैंने कभी एंजाइटी कभी महसूस नहीं की, क्योंकि मुझे अपनी बेटी पे हमेशा से भरोसा था. और एक बेटा और बेटी में ऐसे मैंने कभी, मेरी वो सोच नहीं है कि मैं उनमें फ़र्क करूं, क्योंकि बेटे को पैदा करने में भी माँ को उतनी ही तकलीफ होती है जितनी बेटी को पैदा करने में होती है, और बड़ा करने में भी उतनी ही तकलीफ होती है. ऐसे नहीं है कि बेटा है तो कैसे भी वो अपने आप बड़ा हो जाएगा.
बेटे को भी संस्कार देने पड़ते हैं, बेटे को भी सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है। उल्टा आजकल तो मैं बोलूँ तो बेटे को ज़्यादा सिखानी पड़ेगी, क्योंकि उसको आगे जाके और एक लड़की को, एक दूसरे घर की बेटी को संभालना है। तो उसको ऐसे ना लगे, उसको उसके अंदर वो इनकलकेट करना पड़ेगा रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। फिर वो किसी की भी बहन हो, किसी की भी माँ हो, खुद की अपनी बीवी हो, हर औरत के लिए, हर वुमन के लिए उसके अंदर वो रिस्पेक्ट होना चाहिए और वो इनकलकेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब तुम कहना चाहती हो कि जैसे तुमने मुझे सिखाया कि रोक टोक नहीं लगाई, इंस्टेड ऑफ टीचिंग योर गर्ल्स what to wear, what not to wear, and restricting them, better teach your guys how to respect them and how to treat them. Right? Absolutely right. The boys should be Absolutely right. Absolutely right. And जैसे अभी ना crime rates, जब so I'm a millennial kid, 90s kid, so उस टाइम पर crime rates regarding girls बहुत कम थे एज कम्पेयर टू टुडे, बिकॉज आज तो 2 महीने के बच्चे पर भी रेप हो रहा है। तो उस डर में एक बेटी होना एक हिसाब से डर है। जब जैसे हम बाहर खेलते थे, बाहर खेलने जाते थे, अब नहीं बच्चे जा पाते, बिकॉज दे आर नोवेयर सेफ, नॉट ओनली गर्ल्स, गाइज एज वेल। इसीलिए ज्यादा उनका टाइम फोन पर जाता है, ज्यादा उनका टाइम टेक्नोलॉजी में जाता है, विच इज ओके, बिकॉज with the advancement in the technology उनके schools में भी वही सब सिखाया जाता है। But जो outdoor playing है, because of the crime concerns these days, उस पर तुम्हें क्या कहना है? जब मैं छोटी थी तब तुम्हें ये चीजें, ये डर, इस डर से क्या तुम हो गुजरी हो? हाँ, being a working woman, मुझ में भी वो हमेशा डर रहता था। भले ही तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रही हो, फिर भी तुम स्कूल जाओगी, तुम बाहर जाओगी, तो वो सारी चीजें भी तो आती ही है, क्योंकि यू नेवर नो कि ऐसे लोग तुम्हें कहाँ मिलेंगे। तो जैसे तुमने मुझे हमेशा सिखाया, व्हाई मी नहीं, व्हाई नॉट मी। वही तो, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे सोचते कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होगा, लेकिन वैसे नहीं है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, व्हाई नॉट मी। वही हमको अपने बच्चों को सिखाना है कि उस हिसाब से उनको तैयार करना है दुनिया में जीने के लिए या दुनिया के साथ टैकल करने के लिए। जो पता है, ये तो हर जनरेशन में रहा है कि पेरेंट्स जो खुद करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, तो वही ड्रीम्स उन्होंने अपने बच्चों पर थोपा है, जबकि वो बच्चा वो करना नहीं चाहता। एंड दैट्स द रीजन उसका जो पोटेंशियल है कुछ करने का, वो पूरा लो हो जाता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा, आप खुद डॉक्टर हो और आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, उसको फोटोग्राफर बनना है, उसे एक्टर बनना है, आप जबरदस्ती उसको मेडिकल में डालो तो वो अपना 100% देगा ही नहीं, बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड डूइंग दैट। ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ था, तुम्हें पता है कि लॉ के लिए एडमिशन ली गई, एंड देन आई लॉस्ट माई 1 year ऑफ कॉलेज, बिकॉज मुझे वो नहीं करना था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ ग्लैम इंडस्ट्री, एंड मैंने अपने डिसीजंस लिए जिसको तुमने सपोर्ट किया। तो ये जो पेरेंट्स है जो अपने खुद के ड्रीम्स अपने बच्चों पर थोपते हैं बिना जाने कि उस बच्चे को करना क्या है, तो उनके लिए तुम्हारा क्या एडवाइस होगा? मैं तो ये कहूँगी कि अपने बच्चों का इंटरेस्ट, उनकी लाइकिंग किस चीज में है, ये उनके बचपन से, उनके चाइल्डहुड से ही आप देख लो और उसी हिसाब से उसको एजुकेशन दो, ताकि वो और एक्सेल कर पाए, ना कि अपने ड्रीम्स उनके ऊपर थोपना। क्योंकि अभी बहुत स्ट्रीम्स ओपन हुए हैं बच्चों के लिए। ऐसे नहीं है, जब हमारे वक्त में इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, उतने ही स्ट्रीम से, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी बहुत सारी फैकल्टीज ओपन हुई है बच्चों के लिए, तो उनके चाइल्डहुड से ही उनकी लाइकिंग किस में है वो आप अगर देख लो और उसी हिसाब से उसको बड़ा करने में आप सोचो, तो डेफिनेटली
उसके ड्रीम्स के साथ आपके सपने भी वो सारे पूरे करेगा बच्चा आपका। या आई टोटली अग्री विद दिस, बिकॉज आप अगर मतलब बच्चों को खुला छोड़ोगे तो बच्चे ब्लूम करेंगे। दैट्स हाउ, लाइक इफ यू टाई अप द प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, वो प्लांट ट्री कभी बन नहीं पाएगा। वैसे बच्चों को खुला छोड़ दो, वो अपने आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, बहुत कुछ बड़ा कर जाएंगे जिंदगी में। बचपन से मुझे एक अच्छी बात मम्मा ने हमेशा से सिखाई है, वो है कि टेक योर ओन डिसीजंस, नो मैटर व्हाट, गुड डिसीजन बैड डिसीजन, वो तो हमें पता नहीं होता डिसीजन लेते वक्त। तो कोई भी डिसीजन लेने के बाद उसके जो भी रिपरकशंस होते हैं, जो भी उसका इफेक्ट होता है, आफ्टर इफेक्ट होता है, गुड बैड, ओन योर डिसीजंस। राइट डिसीजंस लो, ठीक है तुम्हारा अच्छा हुआ, बुरा हुआ डोंट ब्लेम अदर्स, Own the decision and make it right. If it's not right, make it right. एंड अगर गलत हो भी गया कुछ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, आप बैक टू स्क्वायर वन आ रहे हो, बैक टू जीरो आ रहे हो, वापस कोशिश करो, लेकिन ओन योर डिसीजंस। मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब मैं जब रोती थी ना, ब्लेम करती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ बिकॉज उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो मम्मा यूज्ड टू बी लाइक, नो यू अलाउड him or her to treat you that way, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ बुरा किया। तुम किसको कितने हद तक अलाउ करते हो तुम्हारे साथ अच्छा और बुरा बिहेव करने के लिए, तुम्हारे हाथ में होता है। सो डोंट ब्लेम अदर्स, ओन योर ओन डिसीजंस, यू चोज रॉन्ग पीपल इन योर लाइफ। सो दैट्स व्हाट शी टॉट मी। Every action is powerless without reaction. So don't allow someone to hurt you. एंड जो अभी मम्मा नए पेरेंट्स बन रहे, जो मेरे जनरेशन के हैं, फॉर मी नो किड्स, नॉट अ चांस। वो एक डिस्क्लेमर है हमारे घर पे, मैं बच्चों में नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। आई डोंट वांट किड्स इन लाइफ, आई वांट टू एक्सप्लोर माय लाइफ विद माय पार्टनर इफ आई गेट मैरिड, बट नो किड्स। बट स्टिल जो मेरे जनरेशन के 90s के बच्चों के जो अभी बच्चे हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, मतलब टू बी मॉम एंड डैड है या फिर जस्ट हुए मॉम एंड डैड है, उनके लिए तुम्हारा एडवाइस क्या रहेगा? एक तो फर्स्ट तो मैं यही कहूँगी कि बेटा या बेटी, इसमें कोई डिफरेंस मत कीजिए, डिफरेंशिएट मत कीजिए, क्योंकि बेटा अगर वंश चलाता है तो बेटी दुनिया चलाती है। अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो आगे बेटे पैदा करने के लिए फीमेल्स ही नहीं बचेंगी। बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, दोनों में माँ को तकलीफ उतनी ही है, तो आपको तो वो करना ही है। लेकिन बेटा हो या बेटी हो, उनको बचपन से सारे सेफ्टी मेजर्स उनमें इनकलकेट करो, क्योंकि अभी की दुनिया क्राइम रेट जो बढ़ रहा है उसमें उनको सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए। इमेज तुम क्या कह रही थी, बेटा वंश चलाता है तो बेटी दुनिया चलाती है? यस, तो बेटियां अभी स्पेस तक पहुंच चुकी है, गाड़ियां तो रास्ते पे तो चलाती है, ट्रेन चलाती है, अभी रॉकेट्स भी चलाने लगी है, और अपने सारे आर्मी में, नेवी में, हर जगह फीमेल्स है, लड़कियां है, तो women are more multitasking, that's what I believe। हाँ, तो अभी कोई फर्क नहीं बचा है बेटा और बेटी में, दोनों अपने घर का, अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और जो लोग सोचते हैं ना कि छोटी सोच वाले लोग की, नहीं यार बेटा हो गई, बेटा होना चाहिए, हमें तो एक बेटा तो चाहिए, उनके लिए तो खासकर ये है कि भाई अगर तुमको बेटा बेटी नहीं होगी तो आगे जाके माँ, बहन, बीवी ये सारे रिश्ते निभाएगा कौन? और ये सिर्फ अनपढ़ लोगों का नहीं है, नहीं, पढ़े लिखे लोग भी, हाईली एजुकेटेड लोग भी ये सोच रखते हैं, और दैट्स वेरी रॉन्ग। तो बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं करना चाहिए, बेटी भी उतनी ही अपनी है, बेटी कभी पराई नहीं होती और ना ही अपने पेरेंट्स को कभी पराया करती है, तो ये भी याद रखना चाहिए। एंड ये जो नए टू बी पेरेंट्स या फिर न्यूली बिकम पेरेंट्स है, उनमें तुम क्या सजेस्ट करोगी कि दो पेरेंट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे शेयर करनी चाहिए
अपने एक बच्चे को संभालने के लिए, बिकॉज पहले पहले के जमाने में वुमेन वर नॉट वर्किंग मच। तुम तो करती थी, बट यू वर लाइक यू हैव ऑलवेज बीन एन इंडिपेंडेंट वुमन, बट नॉट एवरीवन पहले के जमाने में। बट आज बोथ पेरेंट्स वर्किंग है, बिकॉज वरना एजुकेशन आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, लाइक फॉर अ नॉर्मल फैमिली आप से। तो बोथ दी पेरेंट्स वर्किंग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग कैसी होनी चाहिए? दोनों पेरेंट्स ने पेरेंटिंग में शेयरिंग करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि माँ है तो माँ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को बड़ा करे और फादर सिर्फ अर्न करे। नहीं, माँ भी अभी अर्न करती है, तो दोनों की मिल के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग। तो दोनों ने उतने ही एफर्ट्स लेने चाहिए और बच्चे के लिए सैक्रिफाइस नहीं करना है। बच्चे के साथ अपना स्ट्रगल, अपनी लाइफ शेयर करनी है, ताकि बच्चे में वो वैल्यूज, लाइफ वैल्यूज उनमें वो इंकलकेट कर पाए और उनमें उनको वो अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल समझे और वो उसको वैल्यू करे। तभी जाके, क्योंकि उनको अगर आप पूरा प्लेटर सजा के दे रहे हो तो उनको वो उसके पीछे के आपके स्ट्रगल कभी भी समझ में नहीं आएगी और ना ही वो कभी वैल्यू कर पाएंगे। और फिर हमेशा बच्चों से वो क्वेश्चन आएंगे कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, क्योंकि वो उनको बहुत इजीली मिला है। दे डोंट नो योर स्ट्रगल बिहाइंड दैट। तो आपको हमेशा अपने स्ट्रगल उनको लेट देम ओन इट, तो उनको आपको उनमें उनको भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। और हर चीज उनको भी अर्न करनी है। उनको अगर कोई चीज चाहिए, डोंट गिव इट, मींस मेक इट अवेलेबल इजीली। उनको वो अर्न करने दो। उसके लिए उनके सामने कोई शर्त, यानी कि उनके फायदे की, लेकिन शर्त रखो, सौदा मत अच्छे करो। मार्क्स मिलाओ, अच्छे मार्क्स ला के पढ़ाई फिर करो। या हाँ, फिर ये आज तुम ये अच्छा वाला कुछ काम कर दो। अपने समझो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कहीं लेके जाना है, ये करा के आओ, फिर मैं तुमको ये देती हूँ। तो हमेशा कंडीशनल नहीं रखना है, लेकिन फिर भी उनको वो अर्न करने दो, तभी उनको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। तो ये सारी चीजें पेरेंटिंग में आनी ही चाहिए, तभी। नहीं तो फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम बूढ़े होंगे तभी हमारे बच्चों ने हमको देखना चाहिए। अगर उनमें वो वैल्यूज ही नहीं आएंगे तो वो आपको नहीं देखेंगे। उनको आपके स्ट्रगल की अगर उनको वैल्यू नहीं है तो उनको नहीं समझेगा कि जब हमारे माँ बाप बूढ़े होंगे तब हमें उनको संभालना है, जैसे हमने उनको बचपन में संभाला है। तो जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, बच्चों ने उनको संभालना है उसी तरह से, उसी केयरिंग के साथ। तो ये सारी चीजें अपने बच्चों में इंकलकेट करना, उसको ही संस्कार कहते हैं। तो ये संस्कार आपको अपने बच्चों में देने ही है, तभी तो ये दुनिया अच्छे से चलेगी। तो जैसे महाराष्ट्रियन्स में कहते हैं, मराठी में कहते हैं, शिवाजी जन्मावा पण बाजूच्या घरात, शेजारच्या घरात। मतलब सबको दुनिया में छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए, उनके जैसा कोई चाहिए, वो पर्सनालिटी चाहिए, बट खुद के घर पे नहीं। खुद के घर पे इनको डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, बाकी मतलब लॉयर चाहिए, बट हीरो पैदा हो बाजू वाले के घर में। ऐसे उनकी मतलब ये सोच है इन जनरल अभी भी। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरी माँ ने, मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स ने मुझे बचपन से, लाइक वी हैव ऑलवेज बीन एन एनिमल लवर फैमिली। तो वो जो लव टुवर्ड्स एनिमल्स है ना, वो बचपन से इनकलकेट किया। वी ऑलवेज हैड पेट्स एट आवर होम। तो उससे मतलब मी बीइंग अ चाइल्ड, माय एक्सपीरियंस व्हाइल ग्रोइंग अप विद द पेट्स, दैट हैज बीन टोटली डिफरेंट। बिकॉज आप, एक तो मैं सिंगल चाइल्ड, सो शेयरिंग की आदत नहीं थी, बट एक पेट होता है तो आप शेयरिंग सीख लेते हो। यू बिकम मोर काइंड, यू बिकम मोर ग्रेटफुल, एंड दैट्स व्हाट द आइडिया वाज फॉर ऑफ हैविंग पेट व्हेन आई वाज अ किड। अभी के इसमें मैं जैसे आप सबको पता है 10 साल से मैं एक एनजीओ चला रही हूँ। हम इतने अडॉप्शंस करवाते हैं। हमने वही देखा है कि घर पे औरत जब वो विमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, वो डॉग को मैक्सिमम केसेस में, नॉट इन ऑल केसेस, आई हैव सीन रियली गुड पेरेंटिंग विद द डॉग एंड द चाइल्ड, बट
बहुत सी केसेस में अभी भी उस डॉग को एडॉप्शन में दे दिया जाता है या रास्ते पे छोड़ दिया जाता है, विच इज वेरी बैड। तो उस मामले में जैसे तुमने वो जो इनकलकेट किया मुझ में एनिमल लव बचपन से, एंड वो जेनेटिक भी था, उस कारण एट द एज ऑफ 13, यू रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, आई टोल्ड यू आई वांट टू स्टार्ट माय ओन एनजीओ। 13 साल के बच्चे को एनजीओ क्या होता है ये कैसे पता? बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग ऑफ द पेरेंट्स। तो वो जब एनजीओ के बारे में मैंने सोचा था, 21 की उम्र में जाकर मैंने एनजीओ रजिस्टर किया था, वो सारी चीजें अलाउ करने देना घर के अंदर, फॉर दैट हैट्स ऑफ टू हर। कि मतलब एक घर में हमारा मिनी जू खोलना, इतने एनिमल्स रख के ट्रीट करना, ये हर पेरेंट अलाउ नहीं करता। तो ये छूट जो तुमने मुझे दी, और ये क्यों दी, क्या दिमाग में सोच के दी तुमने कि इससे क्या होगा? मतलब हर कोई बोलता है यार एक डॉग घर पे लाना है, तो बोलते नहीं लाना है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तुमने इतने जानवर हमने घर में रखे, सांप से लेकर आउल्स से लेकर व्हाट नॉट, लाइक वाइल्ड बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, मंकी, व्हाट नॉट, क्या नहीं रखा हमने। शेर छोड़ के सब घर में रख लिया ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सब तुमने क्या सोच के मुझे अलाउ किया? जब हमने एनिमल्स के लिए एनजीओ स्टार्ट की, तो एनिमल्स तो बेजुबान होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत इमोशंस होते हैं, बहुत प्यार होता है, जो आजकल इंसानों में नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। तो जो वो बच्चे हमको प्यार देते हैं, और जब वो इंजर्ड हमारे घर पे आते हैं और फिर हम उनको ट्रीट करके उनको रिलीज करते हैं वापस नेचर में, तो वो जो हमको इनर खुशी मिलती है ना, वो स्पीचलेस है, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्या सोच के तुमने मुझे ये सब करने के लिए अलाउ किया? जो एक कुत्ता घर में लाने नहीं देते लोग, जो पेरेंट्स, उनके अगेंस्ट तुमने आज इतने जानवर मुझे रखने दिए, इतने जानवर मुझे ट्रीट करने दिए, और तुमने मुझे इस इतनी बड़ी चीज में सपोर्ट किया। जो मैंने कहा ना कि बड़ी पर्सनालिटी सबको चाहिए, शिवाजी जन्माओ पण शेजारचं चंद्र। हाउ डिड यू अलाउ these things to me? That's what I want to know your opinion, and I want them to know your opinion. नहीं, बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, तुम्हारे पास वो सिबलिंग के साथ शेयरिंग करना, वो सारा एक्सपीरियंस नहीं था। तो वो सारा प्यार है ना, मैंने देखा कि तुमने वो सारे बेजुबान जानवरों में बांट रही थी, उनके साथ वो शेयर कर रही थी, से एक अच्छी ह्यूमन बीइंग एक तुम में तैयार हो रही थी। तो वो जो था, और वो केयरिंग, भले वो ट्रीटमेंट के लिए भी तुमने अलग से कोर्स किया, सीख लिया, नई सारी चीजें सीख ली, वो जो तुममें चेंजेस आ रहे थे, वो देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, बहुत प्राउड फील हो रहा था। और धीरे धीरे वो सारे बच्चों के, सारे जानवरों के इमोशंस मैं भी सीख गई, मुझे भी वो बहुत प्यारा लगने लगा। और जब भी कोई भी जब दुख में होता है या पेन में होता है, और उनको उनमें से वो रिलीज मिलती है, वो सारी दुआएं भी हमको मिलती है, तो उसमें भी वो मुझे खुशी मिलने लगी। और ये सारा काम है ना, मैं बहुत एंजॉय करने लगी तुम्हारे साथ, तो मुझे उसका पार्ट बनना बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा, तुमसे भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। और मैं तो कहती हूँ कि हर पेरेंट ने अपने बच्चों को जानवरों से डराना नहीं चाहिए, एनिमल से डराना नहीं चाहिए, उनके साथ अपनी खुशी, अपना प्यार शेयर करने को सिखाना चाहिए, को एग्जिस्ट करने से करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, रिलेशनशिप्स के मामले में कहूँ तो मेरी मम्मा ने मुझे कभी टोका नहीं है। शी इज लाइक, ऐसे मतलब राइट टाइम पर राइट चीजें होनी चाहिए। ऑफ कोर्स टीनेज इज नॉट द राइट टाइम टू हैव रिलेशनशिप्स, बट अभी जाकर व्हेन मतलब मेरे दोस्त, मेरे उम्र के दोस्त, मतलब व्हाट, आई एम जस्ट 32, बट
जो मेरी उम्र के दोस्त है वो शादी कर चुके हैं, बच्चे पैदा कर चुके हैं, तब भी मुझे घर से प्योर प्रेशर है ही नहीं शादी करने का। शी इज लाइक कि तुम्हें शादी करनी है, नहीं करनी है, कोई हर्ज नहीं, की तो अच्छी, नहीं की तो भी अच्छी। डोंट गेट मैरिड फॉर सोसाइटी, राइट? गेट मैरिड बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट मैरिड। गेट मैरिड बिकॉज you feel like getting married, you feel like, yeah, this is the person whom I should be spending my life with. Otherwise, don't get into a toxic marriage. Better be single, create your own empire. That's what you have always motivated me and taught me. Being a single is the sign of a strong woman, and you don't need a man to complete you. So whenever you feel like getting married, then it's your decision. And जैसे मैंने पहले, आई एम हेडस्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, नो चांस। सो उसको भी मेरे माँ ने सपोर्ट किया, वरना आज भी कितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनके माँ बाप कहते हैं कि नहीं बच्चे तो चाहिए, हमें तो पोता पोती चाहिए, नाता नाती चाहिए, क्योंकि हमें तो खिलाना है, हमें तो अपने खुली आंखों से बच्चे देखने हैं आपके। उस चक्कर में प्योर प्रेशर में बच्चे पैदा कर लेते हैं एंड मे बी उनको क्वालिटी लाइफ नहीं दे पाते। ये सारी बहुत चीज़ें चल रही है उस ज़माने में। फिर भी मेरी माँ कहती है कि नहीं भाई, टॉक्सिसिटी में पढ़ने से बेटर है कि तुम सिंगल रहो एंड व्हेनेवर यू फील लाइक यू गेट मैरिड। बट मैं उसे ना बहुत बार ये पूछती, मम्मा मैंने अभी तक तो ऐसे ही पूछा है, एकदम प्रिसाइसली नहीं पूछा है, बट मेरी रिलेशनशिप्स ना, मतलब मेरी हर शिप डूब जाती है, तो मैंने क्या करना चाहिए? मतलब रिलेशनशिप कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है चुतियापा, मैंने क्या करना चाहिए? Nanoship. व्हाट इज नैनोशिप? Google it. ये तो नई बात पता चली है। What's nanoship? I have heard these days. Okay, Gen Zs ने निकाली है लगता है ये टर्म्स। तुम्हें कैसे पता? मैं इस जमाने की माँ हूँ। इसीलिए तो तुम्हारा पल्लू नहीं मिला मुझे कभी मुंह पहुंचने के लिए। You always wore jeans and skirts. क्या करूँ? Nanoship guys. Okay, I need to Google it. Situationship आजकल सुना था कुछ लोगों से मैंने। Situationship और कौन सी शिप्स होती है? बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। और नैनोशिप क्या होता है वो तो बताओ। नहीं, तुमको अपना ढूंढ लेना है, रिसर्च करना। उनको तो बताओ। ये उनको तो, आजकल के बच्चों को तो सब कुछ पता है। बच्चे नहीं ना, पेरेंट्स देख रहे हैं तुम्हारा। पेरेंट्स तो ढूंढ ले अपने। मेरी मम्मा कह रही है मुझसे कि भाई तुम रिलेशनशिप में तुम्हारी हर शिप डूब जाती है तो तुम नैनोशिप कर लो। ठीक है, I'll try. वो शिप शायद चल जाए, वो शायद मैरिज शिप में बदल जाए। And okay, so it was nice talking to you. It was fun talking to you. I also enjoyed How it. was your first experience on camera? Really nice. You're feeling And- more confident. Yeah. And you're gonna make more videos. Definitely. And With you only. Definitely. I thought you were gonna make your own channel and you're gonna make your own No. videos. No, I'll help to grow your channel because of me. I love you for that. So that's all about today's talks. And thank you for Bye guys. bye bye. Love you all.